अनुलोम विलोम कर लो। देखो, हम आपके ऑर्गन्स को एनर्जाइज करते हैं, आसन से भी करते हैं, प्राणायाम से भी करते हैं, ध्यान से भी करते हैं, औषधि से भी करते हैं, अलग अलग थेरापी देते हैं उनसे भी करते हैं। ये सब क्या कर रहे हैं? आपके देखो, इनको वाइटल ऑर्गन्स बोलते हैं। लीवर, किडनी, आंतें, पेनक्रियास, लंग, हार्ट, ब्रेन। फिर इनके अंदर छोटे छोटे, ब्रेन के अंदर कई छोटे छोटे तंत्र मंत्र हैं। पिट्यूटरी पिनियल ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस सिस्टम है, राइट लेफ्ट ब्रेन, उसमें पूरा, और उसके साथ में जुड़े हुए करोड़ों न्यूरॉन्स हैं। फिर ये छोटे छोटे अंग प्रत्यंग हैं, आंखें हैं, कान हैं, इधर ये गला है, थायराइड पर है, थायराइड है। फिर अंदर छोटे छोटे ग्रंथ और छोटे छोटे हैं, यूट्रस, ओवरी है, प्रोस्टेट है, एड्रिनलिन है, एड्रिनल ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये जो भी हम योगाभ्यास करते हैं, देखो सर्वाधिक जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं कपालभाति से, भस्त्रिका से लंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ हार्ट, थायराइड, पैराथायराइड, उज्जाई फिर साथ में करवा देते हैं। तो भस्त्रिका, उज्जाई, फिर सिंहासन भी कराते हैं। जिनको थायराइड है उनको 11-11, 21-21 बार कराते हैं। तो बहुतों के लगता है गले चौक हो रखे थे इसलिए खोलने में लग गए सब। और इजी भी बड़ा है ना, इसमें मेहनत कम लग रही है। तो गले, अरे साहब बहुत से तो इतने खर्राटेबाज हैं, रात भर खर्राटे मारते हैं, स्नोरिंग, स्लीप एपनिया। ओहो हो। तो ये 11-11, 21-21 बार दिन में कोर्स पूरा कर लिया करो तो रात को नहीं होगा फिर मामला। कितनी बार करना है? ये भी 11 बार तक। हाँ, कर लो जिनको भी करना है। अब इसको करने के लिए ऐसे एकाग्रता पूर्वक आंखों को भी, भ्रूओं को जैसे तानते हैं और फिर गले की थोड़ी मसाज भी कर लेना। कभी गला पूरा ही फाड़ लो, रुक जाओ। तो आपकी सारी आंखों के त्राटक से लेकर के आंखों के सूक्ष्म व्यायाम से लेकर के, अभी थोड़ी देर में सूर्य उदय होने वाला है, हो चुका है। अभी सूर्य उदय हो चुका है और 7:30 बजे से लेकर के अब 6:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक तो प्रचंड अब सूर्य का प्रकाश आ जाएगा। हमने यहाँ प्रकृति की गोद में अभी थोड़े दिनों में पता लगा, ध्यान करते करते सिर के ऊपर आम भी टूट के पड़ेंगे। तो यहाँ चारों तरफ आम के पेड़ हैं, आंवले के पेड़ हैं और नीचे जो है धरती माता के ऊपर घास है। पूज्य स्वामी मुक्तानंद जी महाराज जी ने ये आप लोगों के लिए 1 सप्ताह में पूरा योग प्रांगण तैयार किया। हमारे पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत अभिनंदन है। ये योगग्राम में जितना भी सौंदर्य आपको देखने को मिलता है ना, हजारों तरह के फूल पत्ती। हम गुरुकुल में पढ़ा करते तब हमको घी खाने का शौक था, लड्डू खाने का, घी खाने का, मक्खन खाने का, फल खाने का। तो
हमको छात्रवृत्ति बोलते हैं, बच्चों को छात्रवृत्ति मिलती है गुरुकुल में, कोई ऐसे ही दे देते हैं सहयोग के लिए। तो हम तो मंगाते केला, सेव और घी, और ये मुक्तानंद जी जो है फूल पौधे मंगाते। मैंने कहा महाराज इसमें क्या रखा है? तो हम उस समय अनाड़ी आदमी थे थोड़े, हमने कहा ये फूल पत्तियों में क्या रखा है, तो जहाँ तहाँ अपने आप ही उगे पड़े। लेकिन हमने देखा ये फूल पत्तियों में भी एक बहुत बड़ा सौंदर्य, और इससे भी यहाँ हजारों लोग तो योगग्राम के सौंदर्य से ही स्वस्थ हो जाते हैं। इतना सौंदर्य पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी ने भरा हुआ है। हजारों प्रकार के फूल पत्तियां सब यहाँ पर हैं। हाँ, तो पूज्य मुक्तानंद जी महाराज जी ने इसको बहुत सौंदर्य प्रदान किया है। और अब ये तो रह करके थोड़ा लगता है अप्रैल के फर्स्ट वीक तक, 8-9 अप्रैल तक ये थोड़ा, और कहेंगे तो ये अभी रामनवमी तक तो फिर प्रचंड गर्मी आ जाती है। फिर भी ये सुबह सुबह की ठंड अच्छी है, जिससे जितनी सहन हो जाए। अर्थराइटिस वाले थोड़े हाथों में कल से क्या पहनते हो, दस्ताने, सॉक्स भी पैरों में, हाथों में जो भी पहनते हो आप, ये सब पहन करके आ जाना। किसी को ठंड ज़्यादा लगती है ना, तो थोड़ी देर फिर उसमें कष्ट हो जाता है। तो वापस फिर तो 8 बजे के बाद, तो सुबह 8 बजे से लेकर रात को शाम को 6-7 बजे तक तो फिर प्रचंड गर्मी रहती है, कोई समस्या नहीं है। खैर, तो मैं कह रहा था, आपके आंखों से लेके आपके कानों से लेकर के सारे अंग प्रत्यंगों के लिए योगाभ्यास भी कराते हैं, और इनके लिए हमने औषधियां भी बना रखी हैं। आई ग्रिट आंखों के लिए, ईयर ग्रिट कानों के लिए, और हृदयामृत और कार्डियोग्रिट हार्ट के लिए, और स्वासारी, लक्ष्मीला, संजीवनी, कर्क्यूमिन गोल्ड ये फेफड़ों के लिए, लीवर के लिए लिवोग्रिट और लिवामृत, और आपकी हड्डियों के लिए पीडानिल गोल्ड और ऑर्थोग्रिट, आपके पेनक्रियाज के लिए मधुनाशिनी और मधुग्रिट, आपके बीपी के लिए जो नसनाड़ियां हैं उनको अंदर से ठीक करके आपके ऑर्गन्स को और आपके ब्रेन और सर्कुलेशन सिस्टम को एक साथ डील करने के लिए बड़ा क्रिटिकल होती है बीपी की दवा। और आयुर्वेद में बीपी की दवा का कॉन्सेप्ट ही हम लेकर के आए, और आज से नहीं, पिछले लगभग 30 सालों से हम ये उपचार कर रहे हैं। नहीं तो आयुर्वेद में तो उच्च रक्तचाप नाम की दवाई बीमारी नहीं थी लिखी हुई शास्त्र में। लेकिन हमने देखा, और उसका फिर किस किस कारण से ये ब्लड प्रेशर होता है उसका साइंटिफिकली एनालिसिस करके फिर हमने पहले मुक्तावटी और अब बीपी ग्रिड तैयार की। और यहाँ पहले ही दिन से आपकी बीपी की, शुगर की, थायराइड की, कोलेस्ट्रॉल की, खून पतला की सब दवाइयाँ बंद कर देते हैं। उसके लिए लिपिडोम, कोलेस्ट्रॉल के लिए पहली बार लिपिडोम, और थायराइड के लिए थायरोग्रिट, और लौकी घनवटी, जो लौकी खा नहीं पाते उनके लिए लौकी की भी हमने गोली बना दी है। 4 गोली खाओ, 1 लौकी पाओ। हाँ, 1 लौकी जितना फायदा हो जाता है। तो लौकी घनवटी भी हमने बना दी, गिलोय घनवटी की तरह। तो अपना अपना आसन, अपना अपना प्राणायाम, अब अनुलोम विलोम भी करो। अलग अलग ऑर्गेन्स को स्ट्रेंथन करने के लिए आंख, नाक, कान से लेकर के, अब नाक में जो ड्रॉप डालते हैं ना, नस करते हैं, ये नाक के लिए। अब कान के लिए भी जो है ये ड्रॉप भी आपको दे रहे हैं। बालों के लिए, जिनके बाल बहुत झड़ते हैं, अब बालों की 3-4 बड़ी समस्याएं हैं। एक तो बालों को कलर बहुत करते हैं, उससे बाल बेकार हो जाते हैं। कंडीशनर से बाल जो है पहले तो साइनी साइनी, बाउंसी बाउंसी लगते हैं, और बाद में पता लगा पहले तो ऐसे झटके मार मार के उड़ाते हैं और बाद में फुर्र पूरे उड़ जाते हैं। तो ये जितना बालों के लटके झटके हो रहे हैं, ये सबके लिए हमने केश कांति हेयर ऑयल, फिर केश कांति शैम्पू, फिर हमने देखा
और ज्यादा खराब हो गए तो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग दवाई हमने बना दी। केश कांति एडवांस सेल से अब 99.99% बाल पहले ही दिन से झड़ने बंद हो जाते हैं। इतना जबरदस्त बनाया केश कांति एडवांस ऑयल। वो भी देश भर में नहीं मिला है, लेकिन यहां से लोग 10-10, 20-20, 50-50, 100-100 बोतल पड़ोसियों के लिए लेके चले जा रहे हैं। पूरे खानदान के बाल झड़ते हैं, किसी की तो बचपन में खेती उजड़ जाती है। एकदम पूरा कबड्डी का मैदान तैयार। तो बालों के लिए भी औषधि बनाती, इसके लिए हमने लेप भी बना रखा। हमने इसमें प्याज है, ये कढ़ी पत्ता है, चिरौंजी है, ऐसे मेहंदी है, अच्छी अच्छी चीजें मिलाकर के एक लेप बना रखा है। अनुलोम विलोम करो, ये मेडिकेटेड लेप है बालों के लिए, केश कांति लेप। तो अलग अलग ऑर्गन्स को हेल्दी बनाने के लिए हमने आपके लिए प्रबंध किया है। अब सब डायबिटीज वाले और बाकी सब भी ऐसा करो, लेट जाओ एक बार, सारे के सारे लेट जाओ। बहुत देर होगी तुमको बैठे बैठे। अभी लेट करके पवन मुक्तासन 2, 3, 5 मिनट तक लगातार करो, अपने आप गर्मी आ जाती है। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जब लगातार 2-3 मिनट करते हैं तो स्ट्रक्चरल बैलेंस भी हो जाता है। फिर मरकटासन भी करवा देंगे, और जो मोटापा वाले हैं वो तो अपने अर्धरासन, पादवृत्तासन, द्विचक्रिकासन करते ही रहो। अपने अपने अभ्यास, एक दौर तो पहले हो गया था मोटापा वाले भाई बहनों का, 2-3 राउंड कर लिया करो अपने अभ्यासों का, 2 से 3 राउंड यहीं कर लिया करो। अब किसी से तो एक आसन 5 मिनट एक बार में होता ही नहीं, तो 5 राउंड करने पड़ेंगे ना, 2, 3, 5 राउंड आपको करने पड़ेंगे, तब जाके आपका अभ्यास पूरा होगा। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन, जिनको कमर में दर्द है तो अर्ध पवन मुक्तासन करो, एक पाद उत्तानासन करो, मरकटासन करो, जिसको जो करना है करो, सब लेटो और अपने अपने अभ्यास करो। तो आपको मैं बता रहा था, जब रोग प्रबल है तो उसको चारों तरफ से हम ऐसे घेर लेते हैं बीमारी को कि उसमें फिर वो बच नहीं सकती बीमारी। फिर जिनको कमर में दर्द है तो एक पैर सीधा रखें और दूसरे से करें। अब इसके स्ट्रक्चरल बैलेंस के लिए बहुत तरह की टेक्निक्स लोग अपनाते हैं, दाएं बाएं तरफ आगे पीछे झटके मार के ठीक करते हैं। तो जब ये 12 अभ्यास आप प्रॉपरली कर लेते हो 5 मिनट, तो कोई झटका झटकी की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं तो फिर जो है दाएं बाएं आगे पीछे हाथ पैरों को खींचा खांची खींचा तानी चलती है। इसी को ही फिजियोथेरापी बोलते हैं। इसी में फिर अलग अलग प्रकार के ये नस नाड़ियों की सेटिंग के लिए, स्ट्रक्चरल बैलेंसिंग के लिए बहुत तरह की थ्योरियां चल रही हैं पूरी दुनिया में, लेकिन ये योगासन अपने आप में बहुत अच्छा कार्यक्रम है। तो आप अपना एक एक आसन पूरे टाइमिंग के साथ करो। समय की बहुत बड़ी भूमिका है योगाभ्यास में। समय ये बहुत बड़ा तत्व है समय। ये योगाभ्यास में भी, अलग अलग थेरापियों में भी कितना समय कैसे करना, और उससे जब आप पूरा करते हो तो बड़े से बड़े लाभ आपको प्राप्त होते हैं। तो जितने भी चाहे डायबिटीज़ वाले रोगी हैं, चाहे किडनी वाले रोगी हैं, चाहे लीवर वाले रोगी हैं, चाहे कोलाइटिस कॉन्स्टिपेशन वाले हैं, चाहे जो रोग है, कोई भी ऑर्गन कितना ही खराब क्यों ना हो गया हो, उसके लिए उसको स्ट्रेंथन करने के लिए हमने औषधियाँ भी दी। कल ही मेरे पास में एक बहन आई, बोले स्वामी जी, मेघा शायद उसका नाम है, बोले स्वामी जी मेरे को फैटी लीवर हो गया और मैंने 1 सप्ताह में घर पर रह करके ही ठीक कर लिया। अब जितने भी लीवर के बड़े डॉक्टर हैं, डॉक्टर सरीन जी से लेकर के, इन सबको मैं ये डेटा भी भेजने वाला हूं और एक बहुत बड़ा सम्मेलन करने वाला हूं। फैटी लीवर आजकल हर तीसरे आदमी को है भारत में। आप सोचो 135 करोड़ की आबादी में करीब 40 करोड़ लोगों को फैटी लीवर की प्रॉब्लम है। 40 करोड़ लोगों को।
और इसका एलोपैथी में कोई इलाज नहीं। और फैटी लिवर, उसके भी स्टेजेस हैं, उसके भी लेवल्स हैं, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, और फिर तो लिवर सिरोसिस। जिनका फैटी लिवर अच्छा हुआ है, मेघा जी से लेकर के बाकी एक बार खड़े होना जरा, जिन्होंने अपना फैटी लिवर अच्छा कर लिया है, उनके पास माइक ले जाना, गुड़िया के पास भी पीछे। फैटी लिवर, फैटी लिवर अच्छा हो जाता है, फैटी लिवर ही फिर बाद में लिवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो जाता है। और हेपेटाइटिस भी 1 सप्ताह से लेके 1 महीने का कार्यक्रम है ये। अब मैं आज इसकी घोषणा कर रहा हूं, अभी के फैटी लिवर और हेपेटाइटिस के पेशेंट्स को ही ले रहे हैं। अभी 15 अप्रैल से अभी नई बुकिंग शुरू होगी। इसमें फैटी लिवर, लिवर सिरोसिस, हेपेटाइटिस, ये बहुत बड़ी समस्या हो गई है लोगों की, बहुत बड़ी समस्या है। और इसी से ही लोग इतने पीड़ित हैं, इतने पीड़ित हैं। जी बेटा। ओम स्वामी जी, मैंने नाम बोलो बेटा अपना। मेघा नाम है मेरा। हाँ, कल ये मिली थी मुझसे। हाँ हाँ जी। मुझे ये हेरिडिटी से आया है फैटी लिवर। मेरे फादर को भी फैटी लिवर है। मेरा ग्रेड 2 था और वैसे तो इसके कोई सिम्टम्स पता नहीं चलते, बट ऐसे ही रेगुलर चेकअप के लिए मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया तो उसमें ये चीज़ निकली और मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गई। और उम्र कितनी बेटा आपकी? मेरी स्वामी जी 30। ये 25-30 साल के बच्चों को हो रहा है, 20 साल के बच्चों को हो रहा है फैटी लिवर, 20 साल के बच्चों को भी। जी बेटा। और रिपोर्ट्स वगैरह देख के सबसे पहले हम लोग एलोपैथी डॉक्टर के पास ही जाते हैं, बेस्ट से बेस्ट। तो मैं डॉक्टर सरीन ILBS हॉस्पिटल है दिल्ली में, वहाँ उनके पास गई तो उन्होंने बोला कि ये आपको, एशिया के बहुत बड़े डॉक्टर हैं। हाँ जी। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप थोड़ा वेट वगैरह कम करिए और 2 साल तक आपको मतलब शादी नहीं करनी या कुछ फैमिली वगैरह प्लान नहीं करना है। मैं आपको मेडिसिन दूंगा, आपको वो कंटिन्यू करना है। और अभी मेरा 3 महीने बाद उनके साथ दोबारा अपॉइंटमेंट है, क्योंकि अपॉइंटमेंट जल्दी से मिलता नहीं है। मैंने मतलब अपना खुद रिसर्च करके, मैं आपको देखती थी इंडिया टीवी में, मैंने आपको देखना शुरू किया। मैं स्टोर पे गई, मैंने वहाँ पे जो वैद्य जी हैं उनसे कंसल्ट किया। 7 डेज में मैंने मेडिसिन लेना शुरू कर दिया उनके। क्या क्या ली थी बोलो, उनका नाम भी बता दो। मैंने लिया लिवर अमृत और लिवोग्रेड। लिवामृत, लिवोग्रिड। हाँ जी, मैं हाँ इसलिए पूछ रहा हूँ, बच्चों को ये नाम होने लग गए याद, पहले एलोपैथी की दवाओं के नाम याद रखते थे। हाँ जी। तो मैंने लेना शुरू किया और उसके बाद आपको देख के मैंने योगा वगैरह, जॉगिंग, योगिक जॉगिंग सब मैंने फॉलो किया। मेरा फिर दोबारा अपॉइंटमेंट था ILBS में, क्योंकि वो तो ट्रीटमेंट चल ही रहा था। मैं गई हॉस्पिटल में और उन्होंने मुझे दोबारा अल्ट्रासाउंड करने के लिए बोला। तब तक मैं 7 डेज मेडिसिन ले चुकी थी और उन्होंने मुझे बोला बिल्कुल आयुर्वेदिक मत लीजिए, ये होगा वो होगा। तो मैं भी थोड़ा डर गई, तो मैंने उस दिन बंद करा। लेकिन जब मैंने 7 डेज बाद अपना अल्ट्रासाउंड करवाया, उसमें मेरा फैटी लिवर मतलब खत्म हो गया था। और 7 दिन के अंदर, विद इन 7 डेज। मुझे समझ नहीं आया। एशिया स्पेसिफिक का ये सबसे बड़ा हॉस्पिटल और डॉक्टर है जिनके बारे में बात कर रही है। मुझे मतलब यकीन ही नहीं हुआ। मुझे लगा कि गलती हुई है लैब में, क्योंकि 7 डेज में तो सवाल ही नहीं हो सकता। जो इतने टाइम से फैटी लिवर है वो 7 डेज में कैसे हो सकता है। और इसके बारे में आप रिसर्च करके देख लो। आजकल तो सारे बच्चे पढ़े लिखे बच्चे, नेट के ऊपर जाके खोज लो। हाँ, बीमारी के बारे में डरावनी बातें 100 मिल जाएंगी, समाधान कुछ नहीं मिलेगा आपको। हाँ जी, मेरे पास पूरी सारी रिपोर्ट्स हैं। तो अभी मुझे डॉक्टर सरीन के पास जाना है। तो मैं मतलब ये चीज़ जितने भी लोग हैं सबको बोलूँगी कि मतलब मुझे तो मैं बोलूँगी चमत्कार ही लगा ये। मैं अपने घर में सबसे लड़के अपनी मदर को यहाँ पर लेकर आई हूँ, क्योंकि वो एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हैं। शुगर, BP, वो थोड़ा सा किडनी में इम्पैक्ट आया है। लेकिन जब से गोखरू और मैंने वृश्क दोषक देना शुरू किया है, वो क्रिएटिनिन लेवल नहीं बढ़ रहा है। तो ये चीज़ एक मतलब है जो अब आपकी माँ का भी BP शुगर को भी ठीक करके आपके साथ भेजेंगे आपकी माँ को। हाँ जी स्वामी जी। कब तक हो बेटा आप यहाँ पर? हाँ स्वामी जी, हम 15 तक हैं। 15 तक हैं, तो आपकी माँ का BP शुगर ठीक करके भेजेंगे और क्रिएटिनिन लेवल भी डाउन ला करके भेजेंगे।
धन्यवाद स्वामी जी। मतलब मैं ये बोलूँगी कि मतलब मेरी इतनी ज़्यादा आस्था जग गई है ना आयुर्वेदा में, मुझे लगता है हम पहले क्यों नहीं आए जब ये बीपी शुगर वगैरह डिटेक्ट हुआ था। क्योंकि धारणा यही होती है कि एलोपैथी बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर के पास जाओ, मैक्स फोर्टिस यहाँ पे बेस्ट डॉक्टर को दिखाओ, लेकिन एंड ऑफ द डे आपका मतलब उल्टा ही होगा। वो उसको ठीक नहीं कर रहा है, वो उसको दबा रहा है, सप्रेस करते हैं। सप्रेस करते हैं। क्या पढ़ाई की है बेटा तुमने? स्वामी जी मैंने MBA किया है और ट्रैवल कंपनी में हूँ मैं। तो अब योग की मार्केटिंग क्या करते हो? मैं अपने सारे फ्रेंड्स को, क्योंकि मेरे फादर का भी आयुर्वेद की, फैटी। योग की और प्राकृतिक चिकित्सा के अच्छे, दरअसल क्या है, ये उल्टी बातें बहुत हैं। देखो, एक स्वामी रामदेव और मेरे बारे में विरोध करने वाले करोड़ों लोग खड़े हो रखे फालतू में ही, जिनका मैंने कुछ नहीं बिगाड़ रखा। अरे मैं लोगों का भला कर रहा हूँ, लीवर ठीक कर रहा हूँ, किडनी ठीक कर रहा हूँ, हार्ट ठीक कर रहा हूँ। मैं गलत क्या करूँ? पेनक्रियाज ठीक कर रहा हूँ, लोगों की शुगर की, BP की, थायराइड की, ये सब दवाइयाँ बंद कर रहा हूँ। हाँ? चलो बेटा, अब ऐसे ही आप सबको जगाते रहो। हाँ जी बिल्कुल। मतलब अभी मेरे 1 father साल का हो भी- जाएगा, कर 4 अप्रैल को इंडिया टीवी के 365 दिन पूरे हो रहे हैं। एक दिन भी बिना लेट हुए, बिना थके, बिना रुके, 15 अगस्त, 26 जनवरी, चुनाव के दिन और वार त्योहार कुछ भी आया, हमने कल यहाँ बड़ा आयोजन होगा। यहाँ से लेके नीचे से ऊपर तक पूरा चारों तरफ, छत से लेकर के और पेड़ पौधों पर सब जगह योग होगा। तो एक बार जोरदार अभिनंदन है। 1 साल कल पूरा हो जाएगा इंडिया टीवी का भी, और उस पे ये जो बड़े बड़े लाभ हैं। अब फैटी लीवर, ये तो मेघा से मैंने पूछा, इधर भाई ने भी ठीक कर रखा है और बहन जी तुमने भी ठीक कर रखा है। फैटी लीवर अच्छा कितनों को है? जरा हाथ उठाइयो, सब बैठ गए। हाथ उठाना जिनको फैटी लीवर है, एक बार हाथ हिलाइयो। ये तो फैटी लीवर का कैंप क्या लगाना, अभी भी आए में 85 प्राणी। तो खड़े हो जाओ एक बार सारे, फैटी लीवर वाले खड़े होना जरा, तुम्हारा अभी मारता हूं थप्पड़ फैटी लीवर पर। खड़े हो जाओ सारे। तो आज तुम्हारे हाथ हिलाना खड़े होके। अभी तुम सबका 7 दिन के बाद यहीं पर मैं अल्ट्रासाउंड करवाने वाला हूं। योगग्राम में अल्ट्रासाउंड मशीन नई आ जाएगी, पहले वो योगपीठ में जाना पड़ता था। तो योगग्राम में अल्ट्रासाउंड मशीन अभी 2-3 दिन में फिट कर देंगे, और जो है 1-2 दिन में हो जाएगा, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है। अल्ट्रासाउंड यही होगा सबका, और फिर चाहे क्रॉस रिपोर्ट कराना है ना, रिपोर्ट दे करके भेजेंगे आपको, और कोई चैलेंज नहीं कर सकता उसको। हमारे बेस्ट अल्ट्रासाउंड टेक्नीशियन सारे डॉक्टर्स हमारे पास में हैं। तो जो है आप सबको कितने दिन हो गए यहाँ आए? 1 सप्ताह कितनों को हो गया? ये नए आए हैं सारे। चलो, जिन कुछ 1-2 हैं, सबका 7 दिन बाद, 9 दिन बाद, 9 से 10 दिन बाद ज्यादा से ज्यादा सबका चेक कराऊंगा और सबका फैटी लीवर अच्छा करके भेजूंगा। क्या खाना है? खाली पेट लिवोग्रिड, खाने के बाद लिवामृत, बस इतना सा कार्यक्रम, और दिन भर सर्वकल्प का पानी पियो, सबका फैटी लीवर ठीक। बैठ जाओ बच्चों। अब ये माताजी तगड़ी है, तगड़ी वाली माताजी के पास माइक लेके जाना भाई। इसको मोटापा भी कम करेंगे और फैटी लीवर भी अच्छा करेंगे। हाँ? चाहे कितना ही ज्यादा फैटी लीवर हो, ग्रेड 1 हो, ग्रेड 2 हो, ग्रेड 3 हो, और फिर ग्रेड 4 में तो बाद में लिवर सिरोसिस होता है और आदमी का लिवर फेल ही होता है। हाँ? ये अम्मा तो बहुत हिम्मत वाली है, इसलिए मैंने कहा कि प्रणाम बाबा जी, अलका गुप्ता मेरा नाम है। और कब से फैटी लीवर अम्मा? बहुत टाइम हो गया अब तो। बहुत टाइम हो गया? जी। तो ठीक क्यों नहीं किया? 6 साल पहले यहाँ आई थी। हाँ। तब काफी स्वास्थ्य लाभ लिया था, वेट लॉस भी किया था, तो फैटी लिवर, ब्लड प्रेशर सब ठीक था। अभी भी ठीक है ब्लड प्रेशर, लेकिन फैटी लिवर वापस हो गया। हाँ, तो इसमें ना साथ में लिवोग्रिट और लिवामृत और ले लेंगे जी। हमने कुछ ना टारगेटेड, जैसे आजकल ना टारगेट करके एक दूसरे को सताते हैं, पॉलिटिक्स में टारगेट करते हैं, बिजनेस में एक दूसरे को टारगेट करते हैं। हम टारगेटेड थेरापी, एलोपैथी में जो है टारगेटेड थेरापी इस पर लेके आए, कैंसर के ऊपर टारगेट करके उसको यदि कहीं हाथ पैर कहीं और कहीं वो मेडिसिन पड़ जाए ना तो जला देती है, ऐसी होती है। तो वो टारगेट थेरापी तो अलग तरह की बड़ी हार्मफुल होती है और बड़े उसके कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो हमने लीवर को टारगेट करके ही ये लिवोग्रिट या लिवामृत बनाई है। तो ये ले लेना,
और अभी तो आपको कितने दिन तक रहना है? मैं कल रात को ही पहुंची हूँ। हाँ, तो आपको 15 दिन रहना अभी तो जी। आपको। और आपका 15-20 किलो वजन भी कम करके भेजेंगे। जी धन्यवाद। उम्र कितनी होगी अम्मा? 51। अच्छा, ठीक है, फिर तो आप मेरी छोटी बहन हो आप। जी। शरीर देखकर मैंने अम्मा बोल दिया था, कोई बात नहीं, हमारे लिए तो बाल छोटी देखकर हमारे लिए तो, हमारे महर्षि दयानंद ने तो छोटी बेटी को भी माँ कहा है, तो हम ऐसे ही मैं तो बच्चों को भी, छोटी बेटियां आती है उनको भी माता जी बोलते, इधर आओ माता जी, ऐसे ही बोलता हूँ। तो आपको अच्छा करके भेजेंगे, है ना? धन्यवाद। बहन जी, बहुत आशीर्वाद आपको। सबका चेक कराना है मुझे, 7 दिन से 9 दिन के अंदर सबका फैटी लीवर ठीक करना है। और नेक्स्ट शिविर की घोषणा मैंने अभी कर दी है। नेक्स्ट शिविर किसका होगा? हेपेटाइटिस, फैटी लीवर, लीवर सिरोसिस, और तुम्हारा तब तक ठीक कर दूंगा, जब तक 15 को वो आएंगे तब तक तुम्हारा ठीक। और सारी दुनिया, और ये सारी रिपोर्ट, ये सरीन मेरे मित्र हैं, वैसे आपको बता देता हूं, अच्छे डॉक्टर हैं, लेकिन उनको भी ना अभी भी मुझ पर तो विश्वास है। मतलब योग से ये कैसे हो सकता है, योग से ये कैसे हो सकता है, और यदि ऐसा होता है तो वैसा होता है। तो इनको मैं अभी करीब 100 लोगों की रिपोर्ट इकट्ठी करके खुद दे करके आऊंगा, और सारे प्रेस के सामने उनको बैठा करके उनसे, उनके मुख से बुलवाऊंगा डॉक्टर सरीन जी के मुख से बुलवाऊंगा कि फैटी लीवर अच्छा होता है, हेपेटाइटिस अच्छा होता है। उन्होंने मेरे से बोले, स्वामी जी ये फैटी लीवर तो जो है ना, जो है फैटी लीवर जो है, धीरे धीरे क्या करो महाराज, पता लगा या तपती हुई अग्नि में किसी का हाथ ना लग जाए। हाँ, आराम आराम से किया करो कहीं जल जाएगा तो फिर दूसरे औषधि और करनी पड़ेगी। तो उन्होंने मुझसे बोला, स्वामी जी हेपेटाइटिस को हमें कंट्रोल करने के लिए एक आदमी का कम से कम 3 करोड़ रुपए खर्च हो जाता है वायरस लोड को कंट्रोल करने के लिए। कितना? 3 करोड़ तक। और हम 1 महीने के अंदर 1 करोड़ भी वायरस लोड है तो उसको 0 पर ले आते हैं, 1 करोड़ वायरस लोड को। और जिनको चैलेंज के साथ हम काम करते हैं, हम कोई लुका छिपी वाला खेल नहीं खेलते, हम तो खुले मैदान में जंग लड़ते हैं। हाँ, कोई हिडन एजेंडा नहीं है, ना हमारा छद्म युद्ध है, हमारी तो खुली लड़ाई है। तो जिनको भी हेपेटाइटिस है, जिनको भी लीवर सिरोसिस है, लीवर सिरोसिस भाई इतना है तो आना है कि कम से कम जो है हम आपके ऊपर काम कर सके। इसलिए मैं कहता हूं 80-90% तक भी खराब हो गया तो आ जाना, कम से कम 20-1% तो लीवर काम करता रहना चाहिए, जिससे दवाई कर सके। चलो करो, सब अभ्यास पूरे करो। ये आज ये निरामय वाले क्या संघ प्रक्षालन चल रहा है क्या? हाँ, हाँ, निरामय में संघ प्रक्षालन, मैंने तभी देखा, मैंने कहा आज काफी सीटें खाली हैं ये संघ प्रक्षालन को अभी इनके कंप्यूटर में भी ठीक कराना पड़ेगा। संघ प्रक्षालन को क्या लिख रखा है तुमने? एसपी, डीएसपी, डीआईजी, पता नहीं क्या क्या नाम रखा तो शॉर्ट में लिख रखा है, आ जाता है उसमें संघ प्रक्षालन लिखा है। ठीक, तो ये तो हेपेटाइटिस। और किसने ठीक किया अपना हेपेटाइटिस? तो अभी ये लीवर सिरोसिस आपका 9 दिन के अंदर सबका चेक होगा यहीं पर योगग्राम में, और सबका नेगेटिव करके भेजेंगे। लेकिन ये औषधि ले लेना जो मैंने 3 बताई अभी। क्या बताया? और जो पूरे हिंदुस्तान में भी मुझे सुन रहे हैं, करोड़ों लोग इससे परेशान है और आगे बड़ा इससे बखेड़ा होने वाला है। बात फैटी लीवर तक नहीं रुकती है, इससे मरते रहे देखे मैंने, जवान बच्चों की मौत देखी है मैंने फैटी लीवर से। ये कबड़ा हो रहा है, बखेड़ा हो रहा है। तो जो है क्या करना है? दिन भर सर्वकल्प का पानी पीना है, और क्या क्या खानी है औषधि बताई? लिवोग्रिट, और लिवोग्रिट खाली पेट, लिवामृत खाने के बाद, बस ये इतनी सी चीज है। और इसी से ही बाकी भी, आपको बीपी शुगर है, बाकी वो सब चीजें भी ठीक होंगी, उसकी औषधि भी ले लेना, उपचार भी ले लेना, सारी चीजें। योगाभ्यास पूरा, मंडूकासन करना है, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, ओकासन, 5-5, 10-10 मिनट अभ्यास नहीं छोड़ना आपको। अभी तो सूरज उदय भी हो गया,
ठंड जो है करीब 75% कम हो गई है। अभी 10 मिनट के अंदर सारी चली जाएगी ठंड। अपना त्राटक भी करते रहना, 5 मिनट का त्राटक भी अपना पूरा कर लेना। आज ये फैटी लीवर के बारे में मैंने थोड़ी बात कही। अगली बात, जिनको अभी योगग्राम में निरामयम में जगह नहीं मिल पा रही है, योगग्राम जितने ही कोष्ठ पर निरामयम जैसी सारी फैसिलिटी और 7 पर्वतमालाओं का के ऊपर हिमालय में ऋषिकेश के ऊपर हमने ये पतंजलि वेलनेस का हमने बोला था अभी अप्रैल महीने में 10 सेंटर खुलने, इसलिए मैंने खाली अभी फैटी लीवर और डायबिटीज वालों को ही अगले कैंप में खाली 2 ही रोगियों को जगह मिलेगी। या आज से रजिस्ट्रेशन ओपन होगा, ये यहाँ पर भी, और फैटी लीवर वाले, हेपेटाइटिस और साथ में टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज भी बिल्कुल कोई चैलेंजिंग प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये टाइप 1 डायबिटीज और फैटी लीवर किसी भी ग्रेड का हो जाए, फैटी लीवर और हेपेटाइटिस, ये 2 को लेंगे। लीवर सिरोसिस में कुछ लोग ज़्यादा ही कबाड़ा करके आ जाते हैं, तो अभी 2 को भर्ती करेंगे, उसके बाद में आगे बताएंगे। और ये कार्यक्रम कपालभाति के साथ अब अनुलोम विलोम कर लीजिए। सब अनुलोम विलोम जो है सूर्य के त्राटक के साथ भी कर लो। जिनको सूरज नहीं दिख पाता है तो ये सामने वाले जो प्राणी हैं ये उधर साइड में भी जा सकते हैं थोड़ी देर के लिए, उधर पूरी धूप आती है। और अब तो जैसे जैसे अब गर्मी बढ़ती जाएगी प्रचंड वेग आता जाएगा इसका, सूरज का। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम जरा करते हुए आपको कुछ और बातें बता रहा हूं कि पतंजलि वेलनेस के 10 सेंटर इस महीने शुरू हो जाएंगे, अप्रैल महीने में। इसमें सबसे पहला तो पतंजलि वेलनेस यहाँ शुरू हुआ है ऋषिकेश के ऊपर, अब मोदी नगर में शुरू होगा इसी महीने मुरादाबाद में शुरू होगा, इसी महीने गुवाहाटी में, कोलकाता में, साधुपुर सोलन हिमाचल में, और गुजरात में, महाराष्ट्र में और राजस्थान में, अलग अलग स्थानों पर इस महीना कम से कम 10। उसके लिए सारे थेरापिस्ट, डॉक्टर्स, उन सब की ट्रेनिंग का कार्यक्रम है, इसलिए थोड़े रोगियों को हम ले पा रहे हैं क्योंकि हमको थेरापिस्टों को, डॉक्टरों को ट्रेनिंग देनी है इसलिए। तो आप सूर्य का त्राटक करते करते अनुलोम विलोम करें। जिनको सूरज जो है नहीं दिख रहा है वो सूरज की धूप में थोड़ी देर उधर दाईं तरफ चले जाएंगे। अपने घरों से बाहर निकला करें, सुबह सुबह थोड़ा सूर्य का त्राटक भी किया करें। ये सूर्य का त्राटक मात्र आई साइट के लिए नहीं होता है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा से लेकर के और अलग अलग प्रकार के आपके शरीर के अंदर जितने भी डेफिशिएंसीज हैं, ये अलग अलग प्रकार की डेफिशिएंसीज भी डिजीज का एक बहुत बड़ा कारण बनती है। तो ये सुबह सुबह का सूर्य का त्राटक भी 5 मिनट अवश्य किया करें। मैं 3-4 बातें कहता हुआ अनुलोम विलोम प्राणायाम कराते कराते आपसे कुछ बातें शेयर कर रहा हूं। तो एक तरफ ये सूरज का त्राटक और अनुलोम विलोम प्राणायाम, आपका आसन आपको करवा दिए थे, एक राउंड फिर और कर लेना आप। अनुलोम विलोम प्राणायाम थोड़ा लंबा लिया करो, लंबा छोड़ा करो, बहुत छोटा श्वास नहीं। और जिनको MND है, जिनको अलग अलग प्रकार की वीकनेसेस है, इम्यूनिटी लो है, उसके लिए थोड़ा नाड़ी शोधन भी कर लिया करें। जिनकी इम्यूनिटी लो है उनके लिए हमने इम्यूनोचार्ज, उनके लिए बहुत ही लो है तो इम्यूनोग्रिट बहुत ही स्ट्रांग है। और
गिलोय, तुलसी, नीम, अश्वगंधा, बहुत कुछ हमने उपलब्ध कराया है। ये प्रकृति हमारे को उभारने के लिए हमारी बहुत मदद करती है। आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते करते अपने आप को उभारते हैं। ये सारे प्रयास सूर्य का त्राटक से लेकर के, और ये सूर्य और चंद्र स्वर से, बायां चंद्र है, दाहिना सूर्य स्वर है, इससे श्वास प्रश्वास का लेना, ये सब आपके भीतर के सामर्थ्य को जागृत करने के लिए, प्राकृतिक चिकित्सा का, योग का, आयुर्वेद का जो मूल सिद्धांत है कि प्रकृति ने आपके भीतर असीम सामर्थ्य दिया हुआ है, आप उस सामर्थ्य को उभरने का अवसर दें, उसको अभिव्यक्त होने का अवसर दें। इसलिए मैं प्रारंभ में कह रहा था, ये जो भी आपके साथ यहां पर उपचार की पद्धतियां अपनाई जा रही हैं, पंचकर्मा, षटकर्मा की, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सिरोधारा, अक्षितर्पण, बस्ती अलग अलग प्रकार की, जो एनस से बस्ती दी जाती है, उसके साथ साथ आपकी ग्रीवा बस्ती, हृदय बस्ती, फुफ्फुस बस्ती, उदर बस्ती, सब प्रकार की बस्तियां, सब प्रकार के मेडिकेटेड मसाज, पत्रपिंड मसाज, उद्वर्तन, पोटली मसाज, ये सब जो कुछ भी आपके साथ में जो आपके लिए आवश्यक है, यज्ञ चिकित्सा से लेकर के, अकुप्रेशर मर्म चिकित्सा से लेकर के, नाड़ी चिकित्सा से लेकर के, नस्य से लेकर के, जलनेति सूत्र नीति संग प्रक्षालन से लेकर के, ये सारी प्रक्रियाएं आपको उभारने के लिए। और किसी स्पेसिफिक डिजीज में एक अंग कमजोर पड़ने के साथ साथ कुछ बीमारियों में तो पूरा शरीर कमजोर पड़ता है। जैसे ओबेसिटी में पूरी बॉडी का मेटाबॉलिज्म वीक पड़ता है, उसमें थायराइड तो एक कारण हो सकता है, केवल थायराइड कारण कभी नहीं होता मोटापा में। अर्थराइटिस में कोई एक कारण है ही नहीं, पूरे शरीरगत जो प्राण शक्ति है वो प्राण शक्ति कमजोर पड़ गई, इसलिए वात रोग हो गए। वात माने वायु, प्राण शक्ति के कमजोर होने से। अब उसके लिए आपको सब उपचार भी दिए जा रहे हैं, उसमें पीडानिल स्प्रे, पीडानिल लेप, फिर पीडानिल गोल्ड औषधि से लेकर के ऑर्थोग्रिड्स, स्प्रुलिना, और जिनके अंदर इन्फ्लेमेशन कोई भी अंदर है और सूजन है तो उसके लिए कर्क्यूमिन गोल्ड, और अंदर वाटर रिटेंशन है तो पुनर्नवा दिमंडूर, और बहुत ज़्यादा वीकनेस है तो इम्यूनोग्रीट, बहुत ज़्यादा अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशंस, माइक्रो न्यूट्रिशंस के। सबसे ज़्यादा क्रिटिकल रोगी होते हैं वात रोगी, किसी में विटामिन डी की, किसी में B12 की, किसी में कैल्शियम की, किसी में आयरन की डेफिशिएंसी, किसी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी। इन सारी डेफिशिएंसीज को भी दूर करने के लिए आपको ये एक एक औषधि दी जाती है। जब ज़्यादा हो जाता विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन और ओमेगा 3 आदि कमजोर, तो एक एक औषधि उनकी दी जाती है। तो इससे घबराया ना करें कि यहाँ तो हमको ये इतनी औषधियाँ दे दी। औषधियाँ नहीं है, ये आपका आहार ही है, क्योंकि आपको उन पोषक तत्वों की प्राकृतिक रूप से आवश्यकता है। और इसलिए प्राकृतिक रूप से ये सारे न्यूट्रास्यूटिकल भी आपके लिए हमने तैयार किए हैं। तो आप जितने भी आर्थराइटिस वाले पेशेंट भाई बहन हैं, जिनको जिस न्यूट्रिशन की कमी है वो न्यूट्रिशन भी पूरा ले। ये न्यूट्रास्यूटिकल वाला बाहर वालों तो ने एक काम तो किया, उन्होंने चीज को पकड़ा तो ठीक से, इसमें विदेशी लोगों ने पहचान तो ठीक से की, लेकिन इसके स्रोत ढूंढे ज्यादातर केमिकल बेस्ड और एनिमल बेस्ड। हमने केमिकल बेस्ड और एनिमल बेस्ड सारे न्यूट्रास्यूटिकल्स की जगह पर ऑर्गेनिक, नेचुरल, प्लांट बेस्ड ये सारी चीजें आपके लिए तैयार की, जिससे कि और खास करके अर्थराइटिस के पेशेंट्स को ये छोटी छोटी चीजें,
एक विटामिन B12 जिसका एक दिन में 1 ग्राम का 1,00,000वां हिस्सा चाहिए, उतना भी हमें सामान्य आहार से जब नहीं मिल पाता है तब आपको ऊपर से देना पड़ता है, और वो हमने कोर्न हल से तैयार किया। यद्यपि जो सूर्य का त्राटक करते हैं और जहां 1-1 घंटा जो यहां धूप में बैठते हैं, लेकिन उसकी पूर्ति होने में आपको 1 महीना लग जाता है, 2 महीना लग जाते हैं। तो तत्काल आपको जरूरत है तो विटामिन डी खा लीजिए पहले 1 महीना, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग इसमें भी इतना आग्रह रखते, मुझे विटामिन की कोई गोली नहीं खानी है। आप केमिकल बेस्ड और एनिमल बेस्ड मत खाइए, लेकिन इस समय आपके शरीर को जरूरत है। शरीर आपका अभी कमजोर है, उसको उभारने के लिए विटामिन डी जो हमने लाइकिन से तैयार किया, जो पेड़ पौधों पर एक घास प्राकृतिक तौर से उग जाता है और वो सूर्य की ऊष्मा को सबसे ज्यादा अपने भीतर अवशोषित करता है, और उसमें सर्वाधिक मात्रा में प्राकृतिक तौर पर विटामिन डी उपस्थित होता है। उसको हम एक्सट्रैक्शन से निकालते विटामिन डी लाइकिन से, और अलग अलग प्रकार के एल्गीज से, अलग अलग प्रकार की, अब जैसे हमने विटामिन ये जो है प्रोटीन तैयार किया है सिवाल घास से, जो हरा घास उगाता है साफ पानी में, गंदे पानी में नहीं, उससे। विटामिन B12 जो है वो कोर्न हल से निकलता है, और कैल्शियम मोती और मुक्ता शुक्ति से। और खून की कमी, उसके लिए आपको सुबह व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गाजर, चुकंदर और अनार, ये 5 चीजें तो देते ही हैं, लेकिन आयरन और विटामिन सी की कमी होती है बहुत आर्थराइटिस वालों में। और विटामिन सी जिनमें होता है, आंवले से लेकर के जितने भी सिट्रिक फूड्स हैं, तो सिट्रिक एसिड वो दर्द को बढ़ा देता है। इसलिए हमने पहली बार ये रोजी हिप से, गुलाब के फूल जिस पर लगते हैं, जो गोल डंठल होता है, गुलाब के डंठल से, रोजी हिप से विटामिन सी तैयार करके वो आपको उपलब्ध करवाया है, जिससे कि आपके विटामिन सी की डेफिशिएंसी दूर कर सकें। और विटामिन सी पालक, एलोवेरा के साथ मंडूर, तो कैल्शियम की पूर्ति और ओमेगा की पूर्ति, ओमेगा 3, 6, 7, 9, ये सीबकथोन और फ्लैक्सीड जो है ये बहुत जबरदस्त है। और जिनको चमड़ी के रोग हैं उनको उनके चमड़ी के पोषण के लिए, अब चमड़ी की को पुष्ट करने के लिए हमने सारी चीजें तैयार, जो मैंने बताया था आपको, कायाकल्प, नीम गिलोय से लेकर के डर्माग्रिड, सौरोग्रिड, मेलेनोग्रिड से लेकर के, हमने पहली बार चमड़ी की जो अच्छी लेयर होती है, कोलेजन बोलते हैं उसके लिए एक कोलेजन नाम का एक प्रोटीन होता है जो उसको स्ट्रेंथन करता है, उसको ताकत देता है। उसके लिए प्राकृतिक तौर तरीकों से हमने तिल से, गाजर से और अष्टवर्ग के औषधियों से हमने कोलेजन प्राश तैयार किया है। ये बहुत जबरदस्त होता है। तो ये औषधियाँ आपको दे करके आपको स्वस्थ बना रहे थे। और मैं कह रहा था जिसको जहाँ सूरज उपलब्ध है तो 5 मिनट का सूर्य का त्राटक, ये बड़ा ज़बरदस्त होता है। आंखें खुली रख करके और त्राटक से पहले ऐसे, तो रोज़ आपको अभी, क्योंकि सुबह सुबह अब सूर्य की धूप भी पूरी मिल जाती है, तो अभी तो आपको थोड़ा आम की छाया थोड़े धूप को रोकने वाली लग रही है, लेकिन यही अब आपको आम की छाया ही अब अच्छी लगने लगेगी मई, जून, जुलाई, अगस्त में। तो इसलिए ये पूरा प्रकृति का सानिध्य यहाँ पर इस योगग्राम के योग प्रांगण में है। और आपको मैं एक एक बीमारी को दूर करने के लिए, फैटी लिवर, हेपेटाइटिस, अर्थराइटिस से लेकर के कोलाइटिस, अब कोलाइटिस कितना ही ज़्यादा हो, तो खैर आप में से जिन्होंने अपने क्रिटिकल बीमारियों को ठीक कर लिया, यहाँ आने से पहले कुछ लोग कुछ 2, 4, 5 बीमारियाँ ठीक करके आते हैं, फिर 1-2 बीमारी और बच गई तो यहाँ ठीक करने के लिए जाते हैं और अपने आप को पूरा डिटॉक्स करने के लिए। क्योंकि पूरी दुनिया में योगग्राम निरामयम
पतंजलि योगपीठ में भी ये कार्यक्रम चलता है। अब उसको भी बहुत बड़ा रूप दे रहे हैं। इस समय वहाँ 200 के करीब रोगी हैं और अगले साल तक वहाँ पर 3000 रोगियों के प्राकृतिक चिकित्सा की व्यवस्था कर रहे हैं। अभी बहुत लोग, अब यहाँ तो 8-8, 9-9 महीने और मुझे लगता है 1-2 महीने के बाद तो फिर अगले साल तक लोगों को जगह ही नहीं मिल पाएगी, यह हालत हो गई है। तो एक साथ सारे जो परंपरागत उपचार हैं, योग के, आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के, यज्ञ चिकित्सा के, मर्म चिकित्सा के, पूरे ध्यान के, सारे प्रयोग एक साथ कहीं पर होते हैं तो ये पतंजलि है। और इस मैं आपको ये उपचार देते हुए मैं कह रहा था, जिनको अभी योगग्राम निरामयम में स्थान नहीं मिल पा रहा है, योगग्राम से कोष्ठ हमने कहीं पर भी ज़्यादा नहीं रखी है। सभी स्थानों पर आगे जहाँ पर भी अभी वेदा लाइफ ऋषिकेश के ऊपर से लेकर के सब जगह योगग्राम की ही कोष्ठ की व्यवस्था हमने, एक जो अफोर्डेबल कोष्ठ है, जिसको लोग जिसको अफोर्ड कर पाते हैं, जो है उस तरह की एक व्यवस्था रखी है। उस व्यवस्था के अंतर्गत बड़े बड़े रिसोर्ट बना रखे हैं लोगों ने। वहाँ पर तो एक एक रूम ही 5-5, 10-10 हज़ार रुपये का मिलता है, जिसमें आप बस रह सकते हो, खा पी सकते हो। यहाँ पर आपके सारे उपचार की व्यवस्थाएं और उसमें भी अलग अलग प्रकार के विशेषज्ञ डॉक्टर और थेरापिस्ट भी जो बहुत निष्णात हैं, जिनका एक्सपीरियंस है, उनको भी और अतिरिक्त ट्रेनिंग के कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। ऐसे नहीं कि जहाँ पहुँच गए उससे आगे ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं, उससे आगे और ले जाने के लिए प्रयत्न चल रहा है। तो अभी थोड़ी देर का त्राटक आपको कराया, जिसके सामने अभी नहीं आ पाए और कर लेना। अभी जो है कल, आज से ही शुरू कर दे रहे हैं उसको। कल जिन रोगियों ने अति विशेष लाभ प्राप्त किया और कोई चैलेंजिंग डिजीज़ को जिन्होंने हराया है, वे कितने रोगी हैं यहाँ पर भी, किसी बड़ी बीमारी को जिन्होंने हरा दिया है, किसी बड़ी बीमारी को जिन्होंने पराजित कर दिया है, वे एक बार खड़े होना। बड़ी बीमारी को, छोटी छोटी बीमारियां तो अलग हैं। ये भाई ने तो 8-10 बीमारियां हरा दी हैं, ये तो हमारे बड़े आइडियल हैं। इन्होंने भी फैटी लीवर से लेकर के बीपी शुगर से लेकर के हार्ट की प्रॉब्लम से लेकर, और कौन कौन है, बहन जी ने भी अच्छा कर लिया है अपना। कल बताया था उन्होंने भी क्या क्या बीमारी ठीक की थी, नहीं पीछे वाली बहन जी ने। हाँ, आप बता रहे थे ना कुछ कल, क्या क्या बताया था आपने? स्वामी जी ओम। स्वामी जी मुझे ब्लड नहीं बनता था। हाँ, ब्लड वाला। हाँ, 6 से 12 किया था। हाँ जी। क्या नाम है? कंचन। हाँ। 6 से 13 स्वामी जी। 6 से अब 13 हो गया है। तो ऐसे जो चैलेंजिंग प्रॉब्लम वाले, इनको भी कल कुछ को इंडिया टीवी के अंदर लेने वाले हैं। और उधर से उस बहन को भी पास में, और इधर से भी इसके पास में भी जाना। ये बहन जी सामने खड़ी है, इधर आना। तुमने क्या ठीक किया बहन जी? 2 बार कैंसर को हरा दिया। ये तो जोरदार बहन है। हाँ, इसको भी बुलाना, इसको माइक देना भाई। पहले इससे पूछते हैं, पहले बहन जी से, और फिर उसके पास दूसरा माइक भी तो है, कोई एक ही थोड़ी है। जी, इस आपने क्या ठीक किया बहन जी? बाकी अपना अभ्यास करते रहो, अनुलोम विलोम। हाँ, ओम स्वामी जी। ओम। मेरा नाम हेमलता सैनी है। हाँ, हेमलता। मैंने यूट्रस में गांठ और थायराइड और प्रोलैप्स ठीक किया है। यूट्रस प्रोलैप्स भी होता था? ये तो बहुत अभी बड़ा। 6 महीने पहले हुआ था मुझे। हाँ, चलो, ये तो हेमलता के लिए जोरदार ताली बजाओ भाई, तो बड़ा काम कर दिया। हाँ? और अब अपनी बेटी को लेके आइए। ये भतीजी है मेरी। हाँ, इसको क्या क्या ठीक किया इसने? नहीं, इसको कुछ नहीं, हाँ, साथ ये में आई है। हाँ, ये तो साथ में आई थी, कल मिली थी मेरे से। अदिति। हाँ, कल मेरे साथ योग कर रही थी। हाँ, बोल, मैंने कहा बेटे कहाँ से सीखा? बोलो हमारा तो पूरा परिवार योग करता है। मैंने कहा अच्छी बात है। तो हेमलता ने यूट्रस प्रोलैप्स होता था। यूट्रस प्रोलैप्स के लिए क्या किया तुमने? एक तो बाह्य प्राणायाम मूल बंद बता रखा था मैंने, वो किया। चक्की आसन किया मैंने 100 बार। 100 बार तो चक्की घुमाई, और बाह्य प्राणायाम और मूल बंद लगाया। हाँ जी, मूल बंद लगा के प्राणायाम किया, कपाल भाती। और कितने दिन में ठीक कर लिया? 4 महीने में। 4 महीने में ठीक कर लिया। यूट्रस प्रोलैप्स होना, एनस प्रोलैप्स होना बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और क्या ठीक किया?
थायराइड थायराइड ठीक कर लिया, बहुत अच्छी बात है। और मेरा हीमोग्लोबिन 10 रहता था, हम्म, अभी 14 हो गया। 10 से 14 कर लिया। थोक में बढ़ा लिया। चलो पीछे वाली बहन जी को देना जी। ये तो अभी भी इसको सहारा दे के खड़ा करना पड़ रहा है, लेकिन कुछ हिम्मत वाली है ये। स्वामी जी ओम। ओम। बाकी अनुलोम विलोम करो सब। तुम तो बैठ गए ऐसे ही पूजा पाठ की तरह। हाँ, मुझे जनवरी में ना सांस घुटना शुरू हो गया था अपने आप ही। इतना घुटता था सर स्वामी जी, मैं सारी रात सो नहीं पाती। जैसे ही आँख लगती मुझे तभी मेरा सांस घुटता, पसीना बुरी तरह लथपथ हो जाती। मैंने मात्र 15 दिन में, आप बताते थे कि गले के लिए वो उज्जाई करो और अनुलोम ज़्यादा करो। मुझे 15 दिन में मतलब इतना हो गया कि मेरा बिल्कुल सांस घुटना बंद हो गया घर पर ही। और बीपी मेरा बढ़ा हुआ आया था, जबकि मुझे रहता नहीं है। मैं वहाँ गई थी आपके सेंटर पे ही, तो वहाँ मेरा बीपी 149 हुआ था, नीचे का 130 हुआ था और ऊपर का 189 था। 89। मात्र मैंने 3 दिन योगा अनुलोम पे बहुत ज़्यादा जोर दिया और मेरा बिल्कुल नॉर्मल आ गया। अब तक मुझे बीपी ना लो है ना हाई है। अभी कमजोरी बहुत लग रही है। कमजोर स्वामी जी, मुझे टाइप 1 डायबिटीज है 19 साल से। 19 साल से इसीलिए 19 इतनी साल कमजोर हो गए, बताओ। हाँ, और मेरे पैर में इसलिए हिल रही हूँ क्योंकि मेरी सर्जरी हुई थी। मुझे छाला बना था, खाली स्वेलिंग आई, मैंने सेक लिया, उसमें मुझे छाला हो गया। सुबह के टाइम मैंने देखा कि बहुत बड़ा छाला बना हुआ था। मैंने इसको दिखाया स्वामी जी, इसके मुझे फिर सर्जरी करानी पड़ी। मतलब जख्म बढ़ गया था बहुत दिन हो गए यहाँ? यहाँ समझिए आज मुझे 3रा दिन है, 30 तारीख को आई थी मैं। अभी डायबिटीज कितनी आई है? बहुत ज़्यादा घट रही है और बढ़ रही है स्वामी जी। हाँ, शुरू में ऐसा होगा, ये भी ठीक कर लेंगे तेरी, है ना? हाँ जी। और तेरा कमजोरी भी ठीक कर देंगे। कमजोर भी हूँ सर, और ये कि हम पैर में बहुत ज़्यादा, दोनों में ना बहुत ज़्यादा सूनपन है। ये सोनापन तो डायबिटीज से ये न्यूरोपैथी हो जाती है, पूरा ब्लड सर्कुलेशन कम और बहुत दिक्कत, लेकिन ठीक कर देंगे तेरे को, ठीक है ना? थायराइड भी है स्वामी जी। थायराइड भी है और आंखों में एक लेफ्ट में कैटरेक्ट है। ये डायबिटीज के कारण से भी आंखों की बहुत कमजोरी आती है। चलो पीछे वाली बहन जी आप आगे आ जाओ जरा, यूके वाली बहन जी के पास इधर। ये जो, हाँ, जो पीछे जिनको विशेष फायदा हुआ, इधर बहन जी के पास आ जाओ, आम के पेड़ के नीचे। हाँ, क्या नाम बहन? ओम स्वामी जी, मेरा नाम लता पटेल है। मैं लता पटेल। लता पटेल, हाँ। तो कैसे ठीक किया तूने अपने आप को, बता जरा। दूसरी बार भी अटैक हो गया? हाँ, रिकरेंस हो गया? मैं मेरी बेटी के साथ आई हूँ, वो संघ प्रसारण के लिए गई है। हाँ, हाँ। 2019 में मुझे हाई ग्रेड सीरस कार्सिनोमा 4th स्टेज का हुआ था। 4th स्टेज का? हाँ, डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए ना बोल दिया था। उन्होंने मुझे ओपन किया और बायोप्सी ली और बंद कर दिया, क्योंकि मेरा जो टमी था, मेरा जो पेट था, वो इतना स्टोन जैसा हो गया था। तो उसको 1 महीने तक मैं खा नहीं सकी, पी नहीं सकी। खोला और बंद कर दिया कि अब इसको तो ऑपरेट भी नहीं कर सकते। ऑपरेट नहीं कर सकते। और मेरे हस्बैंड को और मेरी बेटी को बोल दिया कि ये केस अच्छा नहीं है, फेटल है। तो मेरी बेटी भी रोई, मेरा हस्बैंड भी रोया, पर मैंने हिम्मत रखी। मैं मेरी बेटी को और हस्बैंड को बोली कि मैं अच्छी हो जाऊंगी, कुछ नहीं होगा मुझे। तो मैं प्राणायाम तो पहले से करती थी, आपको फॉलो करती थी। तो मैंने 3-3 घंटा प्राणायाम किया, वीटग्रास जूस, एलो, गिलोय, करक्यूमिन सब लिया और कीमो भी कराया। 3 कीमो किया। 3rd कीमो से मेरा कैंसर मार्कर डाउन हो गया और 6 कीमो में सब कुछ अच्छा हो गया 2019 में। और 2020 में जुलाई में रीअकरेंस हुआ। तो रीअकरेंस हुआ तो मैं डॉक्टर के पास गई, तो वो बोले कि आपका ऑपरेशन होगा और नहीं होगा। तो सब कुछ कराया, तो 3 कीमोज लिया मैंने। और उनके बाद नवंबर 2020 में मेरा ऑपरेशन हुआ। तो जब उन्होंने मुझे ओपन किया तो वो आश्चर्यचकित हो गए कि सब कुछ, मेरा बाउल 2019 में स्पगेटी जैसा हो गया था, स्टक हो गया था पेरिटोनियल में। तो वो ओपन किया तो बाउल नॉर्मल था, सब कुछ नॉर्मल था। खाली कैल्सिफाइड वाला कैंसर मेरा जो पहले था
वो उन्होंने निकाल दिया और हिस्टेक्टमी हो गई मेरी, क्योंकि मेरा कैंसर सेल्स ओवरीज से पेरिटोनियल में आ रहे थे और मुझे ऐसे हुआ था। तो उनके बाद जब मैं हॉस्पिटल में थी नवंबर में, तो 6 दिन मैंने फास्ट किया, मैं कुछ नहीं खाया, खाली पेपरमिंट टी और कैमोमाइल टी पी। और 6 दिन के बाद 10 दिन के बाद मुझे 52 स्टिचेस आए थे, तो वो सब हील हो गए क्योंकि ऑटोफेजी हो गई। मुझे नॉलेज था ऑटोफेजी का और सब मैं रिसर्च करती हूँ, तो मैंने फास्ट कर दिया, कुछ नहीं खाया। ये जो ऑटोफेगिस प्रोसेस बोलते हैं ना हम, कि अपने शरीर की कोशिकाएं, अच्छी हेल्दी कोशिकाएं अनहेल्दी कोशिकाओं को खा करके खुद क्लीन करती हैं बॉडी को। उपवास जब करते हैं तो वो इसने किया। हाँ, ये उपवास अपने आप में बहुत बड़ा विज्ञान है जी। और उसके बाद मेरा 11वें दिन 52 स्टिचेस वो खोल दिए उन्होंने। 11वें दिन ही खोल 11वें दिन खोल दिए दिए। कैंसर के स्टिचेस या खोल दिए, और डॉक्टर को भी सरप्राइज हो गया कि क्या हो गया। और उनके बाद 3 कीमो लिया, और मेरा सीटी स्कैन फरवरी 2021 में हुआ, वो लास्ट कीमो था मेरा। तो उन्होंने, अब मेरा सीटी स्कैन का रिजल्ट मैं लाई हूँ, सब कुछ नॉर्मल है मेरा, मैं रिमिशन में आ गई। और मैंने इंस्पिरेशन के लिए एक सॉन्ग भी लिखा है, तो आप अलाउ करोगे तो मैं, अभी नहीं टाइम है तो मैं गाऊंगी, स्टेज पे आकर गाना है मुझको। चलो आपको गवा देंगे, है ना। हाँ, ये तो बहुत बड़ा, लता ने माने 4th ग्रेड का वो कैंसर की डॉक्टर ने खोल के बंद कर दिया कि अब इसको ले जाओ भाई, हम ऑपरेट नहीं कर सकते इसको। मैं तो ऐसे रोगियों को भी मैं कहता हूँ ऑपरेशन की जरूरत पड़े तो करवा लो। मैं कहता हूँ 99% तो अवॉइड ही करो स्पाइन का, आंख नाक कान गले कैंसर का ऑपरेशन, लेकिन जरूरत पड़े तो कराओ, लेकिन योग मत छोड़ो, तो ऑपरेशन भी सक्सेस होगा। और कैंसर को जीतना, और वो भी असाध्य कैंसर को, लता के लिए एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। अभी क्योंकि यूके में मेरे बहुत शिष्य हैं और वहाँ मुझे बहुत फॉलो करते हैं, तो ये यहाँ तक पहुँच गई। स्वामी जी, मैं कहना भूल गई, मैं सीरियस कार्सिनोमा, ओवेरियन कैंसर कभी भी रिवर्स नहीं होता। मेरा रिवर्स हो गया। तो 5 टीम ऑफ सर्जन ने मीटिंग की, क्योंकि मेरा ऑन्कोलॉजिस्ट जो काम कर रहे हैं 1990 से, उसने एक भी केस ऐसा नहीं देखा। बताओ, उन्होंने अपनी लाइफ में कोई एक ऐसा केस नहीं था, उनको बोला नहीं फिर योग से और वे कैसे किया। मैंने बताया कि कैसा, मैं उनकी ऑफिस क्या फॉलो करती हो, क्या फॉलो करती हो, क्या करती हो। तो क्या बोले फिर वो? उन्होंने बोला जो करती हो वो करते रहो। और वो भी इधर हरिद्वार आए हैं लॉन्ग टाइम अगो, तो उन्होंने बोला कि आप जाओ, और आपके हार्ट और सोल के लिए अच्छा है, हरिद्वार जाओ। अब बताओ, विदेशी डॉक्टर कहते हैं हरिद्वार जाओ, और हमारे वाले कहते हैं कि मत खाओ आयुर्वेद की दवा, योगग्राम में मत जाओ। बताओ ये कैसा उल्टा चक्कर चल रहा है। अभी तो मैं रूमेटोइड आर्थराइटिस 2013 से है मुझे, तो वो क्योर करने में आई हूँ। उसको भी ठीक कर देंगे। लता आप अगले चरण के लिए आई है। हाँ। चलो 2 बहनें और हैं पीछे, उनसे और पूछते हैं क्या क्या ठीक करके आई हैं। एक बहन जी है, फिर दूसरी बहन जी और खड़ी है। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। प्रणाम। मेरा नाम दिव्या त्रिपाठी है, मैं वाराणसी बालाघाट एमपी से आई हुई हूँ। हाँ हाँ। स्वामी जी मुझे ना, सामने वाली माता जी बैठ जाओ, जो ने, हाँ बैठ जाओ माता जी आप। हाँ जी, बोलो। मुझे यूट्रस में मल्टीपल फाइब्रॉइड्स हो गए थे। क्या नाम है? नाम क्या आपका? दिव्या त्रिपाठी। दिव्या, ये मल्टीपल फाइब्रॉइड्स ना, ये जो है बड़ी समस्या है लेडीज की। जी बहन। स्वामी जी, फिर मैंने ना सिर्फ कपालभाति बहुत ज़्यादा टाइम 45 मिनट्स 1 आवर किया, और अनुलोम विलोम किया, सिर्फ कोई भी मेडिसिन नहीं ली। कोई मेडिसिन नहीं ली। हाँ। और उससे मेरे फाइब्रॉइड्स ठीक हो गए। कितने थे? मल्टीपल, मतलब मल्टीपल में तो मल्टीपल ही होते हैं। हाँ, बहुत सारे थे। मल्टीपल फाइब्रॉइड्स दिव्या ने अच्छे कर लिए। वैसे तो दिव्या हमारा ब्रांड भी है, सारी दवाइयाँ किसके नाम से मिलती हैं? दिव्या के नाम से। और ये हमारी दिव्या की ब्रांड एम्बेसडर है, बिना दवाई के ठीक होके आ गई है। स्वामी जी, हमारी पूरी फैमिली है ना आपको फॉलो करती है। मेरे फादर भी आए हैं, 86 इयर्स के हैं। 86 के? जी। कहाँ है वो? वहाँ बैठे हुए हैं। 86 के फादर, ये तो यही हमारे लिए बड़े इंस्पिरेशन है।
और उन्हें अपना ब्लड प्रेशर भी ठीक किया है। क्या बात है, 86 में अपना ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया। बाबा जी के लिए जोरदार ताली बजाओ। क्या नाम है बाबा जी का? SD व्यवहार। बहुत बहुत प्रणाम बाबा जी। इसको हिम्मत बोलते हैं। 86 में बीपी को हरा दिया। या जवान जवान बाबा जी मर गए। 86 के हैं और न जमीन पर बैठे हैं, देखो क्या बात हाँ, है। वो पूरा आपको फॉलो करते हैं। मतलब 5 साढ़े 4 बजे उठ जाते हैं, 5 बजे से पूरा आस्था पे आपको, हम सब पूरी फैमिली फॉलो करती है वैसे तो। और हम लोग यहाँ आए हुए हैं। तो तुम अब यहाँ किसके लिए आए? तुम फायरवर्क्स तो ठीक हो रहे? नहीं, मुझे थोड़ा सा ना बीपी की प्रॉब्लम थी, हालांकि वो बहुत ज्यादा नहीं है। तो यहाँ पर मैं दवाई तो नहीं प्राणायाम ली? करती हूँ। नहीं, दवाई तो मेरी बंद है। अच्छा, एलोपैथी नहीं ले रही हूँ और यहाँ की दवाइयाँ ले रही हूँ सारी। बीपी किट मुक्तावटी। हाँ, और थायराइड भी था, पर मेरा T3 T4 नॉर्मल आ गया है। TSH थोड़ा सा गड़बड़ था, उसके लिए भी डॉक्टर्स ने ना, अब यहाँ वो भी ठीक हो जाएगा। जी जी अब तेरा तीनों चीज यहाँ ठीक करके भेजनी है। जी जी, थायराइड, बीपी, ये सब है ना। हाँ, बस मेरी मदर को थोड़ा सा वो आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है। उनको भी स्वामी ठीक जी, करेंगे। और वो बहुत निराश है, वो आती नहीं है यहाँ पर क्योंकि उनको ठंड भी बहुत लगती है। उनको एक हवन कुंड के पास बैठा देंगे। एक हवन कुंड उन्हीं के लिए जला लेते हैं। जी, दो हवन कुंड बड़े बड़े रखूंगा कल से। जी। तो जिनको बहुत ज्यादा ठंड लगती है उसके चारों तरफ बैठ जाया करो। और दूसरी बहन को देना, पीछे एक और खड़ी है दुपट्टे में। प्रणाम स्वामी जी। खुश रहो दिव्या। ये माताओं बहनों को यूट्रस के फाइब्रोइड्स क्या बन जाते हैं बाद में? यूट्रियन कैंसर बन जाता है। और वो ठीक कर लिया। बाबा जी ओम। ओम बहन। मेरी आपसे बात 3-4 दिन पहले भी हुई थी गॉल ब्लैडर स्टोन्स के रिलेटेड, जो मैं घर में ही निकाल के आई थी। क्या नाम है? जयश्री। जयश्री। आस्था के माध्यम से मैं इवन नॉर्थ इंडिया के जितने भी लोग हैं उनको बोलना चाहूँगी कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स बहुत इजीली रिमूव किए जा सकते हैं, तो कृपया करके ऑपरेशन के नहीं कराइए। मैं 25 लोगों को जानती हूँ अपने फ्रेंड सर्कल में ही, जिनमें से 10 ऑलरेडी निकाल चुके हैं अपना गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर निकाल बड़ी चुके बात हैं। कह रही है कि गोल ब्लैडर मत निकलवाओ। नहीं निकले। जिसको देखो मैं निकलवा रहा, फिर जिंदगी भर एसिडिटी और गैस और दूसरी इंडाइजेशन से जूझते हैं। करेक्ट। और इवन जिन्होंने गॉल ब्लैडर निकाल दिया वो भी उसको निकालने के बाद रात का खाना नहीं खा पाते। तो सबसे और तुमने कैसे निकाले वो बताओ। और आप और कितनों के निकाल दिए तूने अपने फ्रेंड्स मैंने के? दो का चल रहा है, 2 लोग ये ट्रीटमेंट कर रहे हैं। 7 डेज का है, इट्स वेरी इजी। और एक बुक भी आती है, अमेजोन पे मिलती है, गॉल ब्लैडर फ्लश बाय एंड्रियास मॉरिट्ज। ही इज़ अ US डॉक्टर और अमेज़ॉन पे ये बुक अवेलेबल है, 1200 रुपये में है। यू कैन गेट दैट। उस पर पूरा लिखा हुआ है कि इसको कैसे फॉलो करना है। 7 दिन का प्रोसीजर रहता है। बेसिकली एप्पल जूस से स्टोन्स को सॉफ्ट किया जाता है। सॉफ्ट होने के बाद एप्सम सॉल्ट पिया जाता है 6ठे दिन, जिससे हमारे गॉल डक्ट्स जो हैं वो बड़े हो जाते हैं थोड़े, ताकि स्टोन्स जो हैं वो ईजिली पास होए। एप्सम सॉल्ट 4 बार लेना होता है। उसके बाद रात के 10 बजे हम लोग ऑलिव ऑयल पीते हैं कंप्रेस्ड विथ ऑरेंज जूस। जब ये पीते हैं तो एक केमिकल लोचा होता है पेट में और सारे स्टोन्स लगता है कि सच में मूव हो रहे हैं पेट के अंदर। सो नेक्स्ट डे जब स्टूल पास करते हैं तो उसमें स्टोन्स सारे निकल जाते हैं। जबकि कोई भी एलोपैथिक, मैं हेमोपैथिक गई, एलोपैथिक गई, नोबडी सेड दैट कि गॉल ब्लैडर स्टोन्स रिमूव हो सकते हैं। सेकेंडली विद ये गॉल प्रक्रिया ब्लैडर बेटा यहाँ भी कराते हैं सारी। नाइस। उसके लिए इस 1200 रुपए की बुक भी खरीदने की जरूरत नहीं। अच्छा, सो वीडियोस तो दरअसल क्या है, ये विदेशी लोग अपनी चीजों को फॉलो कर रहे हैं और हमारे वाले भूल रहे हैं हम लोग, है ना। हाँ जी। और मैंने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी है लास्ट 7 मंथ से। आई हैव लॉस्ट 12 kgs। चलो 12 किलो वजन भी इसने कम कर लिया, गाल स्टोन दूर कर लिए जयश्री ने। हाँ? बाबा जी मेरी मॉम भी मेरे साथ आई है, उनको फीवर हो गया है कल से, लेकिन उनका फ्रोजन शोल्डर का प्रॉब्लम था, वो ठीक नहीं हो रहा है। उसको तो भी ठीक कर देंगे। आज हम एक्चुअली चेकआउट हम लोग का, हम जा रहे हैं। तो देखो, एक तो एक्यूप्रेशर, इसको कंटिन्यू करना है ना। जो हाथों में 5 चैनल दबाते हैं ना, हाँ जी। शुरू से लेकर के और अंत तक, अंगूठे तक, ये पूरे दोनों हाथों में। ये तो जो है थोड़ा सा कई बार ज़्यादा जाम होता है तो थोड़ा दिक्कत होती है। यहाँ से लेकर के फिर हाथ में यहाँ से यहाँ दोनों कोहनी के ऊपर, फिर कंधे के ऊपर, ये सारे पॉइंट अच्छे से दबाओ तो कई बार तो 1, कई बार 2, कई बार 3 शिफ्ट में पूरा खुल जाता है फ्रोजन शोल्डर। ये बहुत
नहीं तो कई दिनों तक, दिनों क्या महीनों क्या वर्षों तक तकलीफ देता है फ्रोजन शोल्डर। तो इसमें एक्यूप्रेशर भी करना, उनको पीड़ानील स्प्रे लगाना, पीड़ान तक ऑइंटमेंट लगा करके उनको लपेट लगा देना, और उसको स्टीम भी थोड़ा दे देना, और साथ में जो पीड़ानील गोल्ड और ऑर्थोग्रिड दे रहे हैं ना उसको पूरा प्रयोग करना बेटा, है ना। तो आपकी अम्मा का ये फ्रोजन शोल्डर भी अच्छा हो जाएगा। बाबा जी आपको कोटि कोटि नमन, और जो ये आप एक नई उमंग लेके आए हैं हमारे पूरे देश में, उसके लिए बहुत बहुत आभार, आशीर्वाद शुक्रिया। बेटा, जय श्री आपको। तो देखो अभी एक तो लड़का यहाँ पर आया हुआ है, पहले पानी नहीं पी पाता, मैंने अरे तू 4 महीने हो गए गया नहीं यहाँ से, यहीं जमा हुआ है कहाँ पर है वो? हाँ ले दे दो, इसको भी माइक दे दो, ये भी जेवड़ा तुड़ा रहा है कहने के लिए। ओम स्वामी जी। हाँ प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। मैं मयंक शर्मा उत्तर प्रदेश बुलंदशहर से हूँ। हम्म, आहार नली की एक ऑटो इम्यून डिसीज है जो मुझे ही नहीं है, हिंदुस्तान में भी लाखों लोगों को है। हाँ। मतलब मेरी बीमारी का नाम बताया था फ्रेगमेंटेड पेरिस्टालसिस, एक तरीके से पोलियो की तरह कि कुछ भी नीचे नहीं उतर पाता था। हाँ तो थोड़ा इधर आ जाओ, आम के पेड़ के जड़ में आ जाओ। हाँ हाँ। उसके बाद मतलब हर जगह दिखाया, हिंदुस्तान का तो कोई शहर ऐसा बचा नहीं था जहाँ हम ना गए हों। हैदराबाद तक और कोलकाता और नोएडा में बहुत प्राइवेट हॉस्पिटलों में, एम्स में, जीबी आप पंत। लोग बैठे क्यों, बाकी सब लोग कथा प्रवचन सुन रहे हो? योग करो अपना, अनुलोम विलोम कपालभाति भस्त्रिका करो जी। पीजीआई चंडीगढ़, पीजीआई लखनऊ, लेकिन सबने ही बोल दिया डॉक्टरों ने कि इस बीमारी का कोई इलाज कहीं पे भी नहीं है, अब आपको जीवन भर ऐसे ही रहना है और कोई ऑपरेशन भी नहीं है इसका। उसके बाद यहाँ पे आया मैं योगग्राम में, तो योगग्राम में जब शुरुआत के दिनों में जब मैं यहाँ पे रहा था तो बार बार आप भी पूछते थे, डॉक्टर भी पूछते थे कि आराम है, तो मैं बोलता था कि नहीं। तो एक बार मैं एक दिन डॉक्टर सलील महेश्वरी जी के पास गया था, तो इन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया था सर ने कि उस दिन से मतलब दिमाग में बैठ गया। इन्होंने कहा था सर ने कि तुम योगा कर सकते हो, लेकिन और जो पेशेंट होते हैं वो योगा नहीं कर सकते, तुम सिर्फ खाना ही नहीं खा सकते लेकिन योगासन वगैरह कर सकते हो। तो ये दिमाग में बैठ गया, और आप भी डेली डेली मोटिवेट करते हैं कि पुरुषार्थ की पराकाष्ठा, पुरुषार्थ में जियो और कर्म करो, ये सब कुछ इतना मोटिवेट हुआ कि मैंने मतलब इतने योगासन और प्राणायाम किया कि जब बीच में 1 से 3 का टाइम मिलता था दोपहर में, तो पूरा 2 घंटे लगातार अनुलोम विलोम में करता था। और जब धीरे धीरे बॉडी रिकवर होना शुरू हो गई कमजोरी से, तो फिर कठिन योगासन भी करने लगा, मयूरासन, शीर्षासन, सर्वांगासन। और एक बार आदरणीय डॉक्टर नीरज जी ने कहा था मुझसे ऑफिस में कि तुम नौकासन थोड़ा लंबा किया करो। तो मुझे याद है जब मैंने पहले दिन नौकासन किया था तो 47 सेकंड ही में कर पाया था, और अभी मैं पूरे 15 मिनट लगातार नौकासन में स्टे करता हूँ। 15 मिनट? पूरे 15 मिनट, पूरे पसीना आ जाता है पेट पे पूरा, मतलब एकदम, लेकिन 15 मिनट पूरा हठ योगी बन जाता हूँ पूरा। मतलब जैसे आप बोलते हैं ना कि आप भी एकदम हटी हैं, मैं भी पूरा ही हटी हूँ। मैंने सोच लिया था कि ये बीमारी तो मिटानी है। मतलब बड़ा जबरदस्त लड़का है। अब हाल क्या है तेरा, ये बता। हाल मतलब बहुत आराम है, पानी आराम से पी लेता हूँ, खाना खा रहा हूँ। अभी तो डॉक्टर मुकेश जी ने खाना खाने लग गया तू? हाँ, 1 रोटी लिख दी है दोपहर में। जोरदार ताली बजा। ये पानी भी नहीं गिटक सकता था, वोकल कार्ड का अंदर से आहार नली का अंदर से पैरालिसिस हो गया। बिल्कुल भी, मतलब बहुत दर्द होता था, जैसे गाड़ी कई सारे ब्रेकर से उतर के जाती है ना, ऐसे कर करके ऐसे दर्द होता है। स्वामी जी आपके लिए मैं लिखता भी हूँ, मैं एमएससी कर रहा था केमिस्ट्री से। अब कल भजन कल परसों सुनेंगे, है ना? क्या नाम है तेरा? मयंक शर्मा। मयंक, इसके लिए जोरदार ताली बजा दो। ये जबरदस्ती रुका हुआ है 4 महीने से, कई बार मैंने इसको मनेगा जा भाई, तो भी यहाँ जमी गया। और मुझे नौकासन करके भी दिखाना है एक बार, 15 मिनट, पूरे 15 मिनट करके ठीक, अब तेरा परसों कंपटीशन करा देंगे, कल है ना? ठीक। और पूज्य स्वामी अवधेशानंद जी के गांव से आए, वो उनका हाँ, नाम उन्होंने ही भेजा था यहाँ प्रेरणा में, तो है उनका नाम ले दिया। तो मैंने कहा भाई अब बड़े गुरुजी का नाम ले दिया, अब इसको भेजे कैसे यहाँ से? तो ये टिका रहा और जो बताया उसको कर लिया, पूरा किया पूरा। जैसे बोलते हैं ना साइलेंट, तो मैं आपका साइलेंट भक्त हूँ, आप जो जो बताते हैं सब कुछ। अभी तो पूरा एक्सीलेंट है। हाँ, तू साइलेंट का है। हाँ। इसको आगे वाली बहन जी को देना, ये भी कुछ कहना चाह रही है। ओम स्वामी जी प्रणाम। तेरे को क्या ठीक हुआ बेटा? ओम स्वामी जी प्रणाम। मेरा नाम कल्पलता दास, उड़ीसा बरहमपुर से हूँ। मेरा तो बचपन से इतना एक्जिमा था, दोनों पैर दोनों हाथ में कि घाव हो जाता था पूरा एकदम। नाम क्या? कल्पलता दास। कल्पलता। अब क्या हाल है?
अभी तो मैं एलोपैथी का मेडिसिन नहीं खा पाती थी हूँ। इतना घाव हो जाता था कि मम्मी को खाना खिलाना मुझे पड़ता था। मुझे मम्मी खिलाती थी, इसलिए मैं एलोपैथी का मेडिसिन भी मेरे से नहीं होता था। थोड़ा सा कलर, थोड़ा सा गोबर कि थोड़ा सा भी साबुन कुछ भी लग जाता था, अचानक से हो जाता था एकदम से। अब ठीक कर लिया? योग करके ही मैं ठीक कर ली। योग करके ठीक कर। और जब 2000 में मेरा बेटा पैदा हुआ तो उसके बाद मेरा कमर का इतना खराब हो गया था कि मैं बेड पर लेट गई थी। फिर कमर भी ठीक कर ली? हाँ, कमर भी ठीक कर ली थी। 2011 में मैं योगग्राम में मेरे पापा को लेके भी आई थी, तब मेरा भी थायराइड था। फिर मैं योगा करके ही सब ठीक कर ली। अब थायराइड की दवाई नहीं खाती? नहीं, 9 साल हो गए? कुछ नहीं खाया। मैं चलो, तो एलोपैथी नहीं खाती हूँ, नहीं आयुर्वेद भी कभी कभी लेती हूँ। मैं ये पारादीप पोर्ट का आपका जो शिविर था, मैं तो भारत स्वाभिमान का महामंत्री भी थी। फिर हमारा ट्रांसफर हो गया था। फिर आपके अभी पूरी ठीक कर दी भाई। माँ को लेके आई है। ये पीछे वाली बहन जी भी आ गया ना, जो जड़ में खड़ी है। इधर आ, तू क्या कहना चाहती है? इसको देना माइक। ये तो कठिन बीमारियों का मैंने पूछा, बाकी अनुलोम विलोम कपालभाति करते रहो, तुम बैठ जाते हो, गड़बड़ ये होती है। हाँ बाबा जी राम। ओम राम ओम राम शांति। बाबा जी मैं मंजुला तोमर इंदौर से आई हूँ। मेरे को 5-6 महीने से नींद मेरी उड़ गई थी, बिल्कुल नहीं आती थी, और मैं 3 बजे तक जगती रहती थी, फिर 4 बजे वापस सभी उठ जाते हमारे घर में। तो 4 बजे तक जगती? नींद आती नहीं थी मेरे को, कभी आधा घंटा कभी 1 घंटा, मेरा सिर इतना भारी हो जाता था। नाम क्या है? मंजुला तोमर, इंदौर हाँ, से। हाँ, हाँ। फिर मैं इतनी परेशान होती थी, लेकिन मेरे को ये समझ में नहीं आता है, मेरे पैरों में भी जलन पड़ती थी। अब सुबह से फिर सारे कामकाज में लग जाती थी। अब मेरा ऐसे धीरे धीरे करके 2 महीने तो कुछ नहीं हुआ, फिर मेरा बीपी हाई होने लगा। दिखाया तो 110 और 200 तक जाया। फिर मेरे को डॉक्टर को दिखाया, सारी रिपोर्टें उन्होंने मैं लाई हूँ, अभी भी चेक करी। पर भगवान की दया से मैं जब आप 95-6 में इंदौर आए थे शिविर में, तब मैंने अटेंड किया था, तो मैं आपको जब से फॉलो कर रही हूँ। तो अब क्या हाल है तेरे अनिद्रा का? अब मैंने क्या किया, मेगावटी आपका सुनती रहती हूँ मैं, तो मेगावटी की गोलियां खाई, वो बादाम रोगन लाके नाक में डाला, सिर में मालिश करती थी, तो थोड़ा उससे आराम हुआ। फिर भी डॉक्टर को भी एलोपैथी में भी दिखाया था, तो उनने बोला कि एक गोली लिखी, मुझे कुछ अंतर नहीं पड़ा, 180 हुआ मुश्किल से। तो वो बोले कि आप सुबह शाम दोनों टाइम करो, मैंने दोनों टाइम कर दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। तो बोले आप इन दोपहर में भी खाओ, फिर 2-2 गोलियां करो। मैंने कहा सर कितने दिन की लूँ? तो बोलते हैं किलो से गोलियां लग जाएंगी आपको। किलो से? हाँ, किलो के हिसाब से? किलो के हिसाब से। क्या है? अब क्या हाल है? अब मेरा अभी आई हूँ तो 80 और 140 के करीबन 130 है, पर एलोपैथी की यहाँ आके मैंने बंद करी है और मेगावटी खाई है, दिखाया भी है कल मैंने। अब नींद आ रही है? अब नींद मेरे को आ रही है, पर कभी कभी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाती है। तो थोड़ी हो जाए तो अलग बात है, पहले तो 3 बजे सोती थी। 3 बजे नहीं सर, 4 कभी बात। कभी तो मेरे पति घूमने जाने के लिए उठ जाते थे, उनमें जगी रहती थी। चलो, ये तो जोरदार ताली बजा दो। ये भी बड़ी भयंकर स्थिति होती है, जब नींद ना आए तो पागल जैसा हो जाता आदमी। अब बताओ। सर मेरे बच्चे भी बीपी नहीं ठीक कर लिया, मेधावटी, बादाम रोगन छोटे छोटे उपयोग हैं, और एलोपैथी की दवा बंद कर दी। बोले किलो के हिसाब से खाने पड़ेंगे। तो 2-4 की बात कर रही है। उसी दिन मैं घबरा गई जब उन्होंने बोला किलो से खाना पड़ेगी, तो मैंने कहा अब इसको नहीं लो। वैसे तो मैं कम ही फॉलो करती हूँ। और सर जब से आपका शिविर लगा था, मेरे छोटे बच्चों को भी मैं लाई थी। आज अभी वो यूके में है, लेकिन वो बराबर योगा प्राणायाम करता है। चलो, विदेश में भी चले गए तो, लेकिन योग को लेके गए, अच्छी बात है।